स्वागत है दोस्तों। एक्सेल एग्ज़ाम में बिहार विशेष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ते हैं पूर्व ऐतिहासिक बिहार, ऐतिहासिक काल का आरंभ और महाजनपद। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि इससे हमें प्रेरणा मिल सके और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। प्राचीन बिहार। पहला क्वेश्चन, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से होता है? बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ 40,000 ईस्वी पूर्व से होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुए हैं? कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी, मृदभांड। दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन है, सही है तीनों। कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी एवं मृदभांड। आगे है दोस्तों, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? दोस्तों, इसका आंसर है बी, मुंगेर एवं नालंदा से। तो मुंगेर एवं नालंदा से बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य का पता चलता है। आगे दोस्तों, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलती है? ये तो मुंगेर एवं नालंदा से हुई। और आदि मानव के उपस्थिति की आरंभिक साक्ष्य जो मिलता है वो किस युग से मिलता है? पूर्व प्रस्तर युग, मतलब पूर्व पाषाण युग। आगे है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मुंगेर से। मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मुंगेर से मिले हैं। आगे है, बिहार में चिरांद जो कि सारण में है एवं चेचर जो कि वैशाली में है, वहाँ से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, ये है नव प्रस्तर युग। तो बिहार में चिरांद एवं चेचर यानी सारण और वैशाली से नव प्रस्तर युग यानी कि नवपाषाण काल का अवशेष प्राप्त हुआ है। आगे है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं चिरांद सारण से, चेचर वैशाली से, सोनपुर एवं मनेर से। इसका उत्तर डी होगा यानी कि उपयुक्त सभी। तो ये था दोस्तों पूर्व ऐतिहासिक बिहार। कहाँ कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं, आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, आदि मानव की उपस्थिति की आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं, मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, फिर उसके बाद है नव प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं एवं ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब आगे है दोस्तों ऐतिहासिक काल का आरंभ। ऐतिहासिक काल का आरंभ, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। कब? तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था, लगभग 800 ईस्वी पूर्व में। याद रखना है कि बिहार में अगर ये भी पूछ दिया जाए कि बिहार में आर्यों का आगमन कब हुआ था, 800 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन दोनों में से कोई भी रह सकता है। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। आर्यों के विस्तार में क्या सहायक था? लोहे का उपयोग। आगे है, श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन से थे? तो बिहार में मुख्य राज मगध एवं विदेह, अंग एवं लेस्वी, ये राज्य थे। आगे है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज में आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। विदेह राज का प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार का कौन सा प्राचीन राज आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? मगध। दोस्तों, मगध प्राचीन राज्य आरंभ में, ये जो मगध राज है
आरंभ में बहुत दिन तक आर्यावर्त के बाहर रहा था और यहाँ अनार्य जाति के लोग निवास करते थे। आगे है दोस्तों, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तो इसका आंसर है विदेह। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। वह राज व्याकरण साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया जाता है? ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त कि अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया जाता है? उत्तर है मगध। अथर्ववेद में एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। आगे है, बिहार में कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह। उत्तर वैदिक काल में बिहार का एक प्रमुख राज्य विदेह था। आगे है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण से हम लोगों को बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण से ही मिलती है। आगे है महाजनपद। पहला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थी? 3। 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थी। और 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। आगे है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान में बिहार में के क्षेत्र में स्थित नहीं था? वत्स बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, यानी कि अंग, वज्जी और मगध ये तीनों बिहार के क्षेत्र में स्थित था, यानी कि वर्तमान बिहार। तो इससे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, यानी कि बिहार में वर्तमान बिहार में 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद बिहार में स्थित थे? तो वो 3 कौन कौन थे? तो अंग, वज्जी और मगध। वत्स बिहार में नहीं था। वर्तमान बिहार की बात है। आगे है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? अंग महाजनपद बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में स्थित था। आगे है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। आगे है, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजन, यानी कि पटना और गया जो जिला है वो किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो ये मगध में था। पटना और गया मगध महाजनपद का ही अंग था। आगे है, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, जो हम लोग आजकल राजगीर के नाम से जानते हैं। आगे है दोस्तों, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? चंपा नदी। मगध और अंग को चंपा नदी पृथक करती थी, यानी कि दोनों को अलग अलग करती थी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? वज्जी। बिहार में स्थित वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। आगे है, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? इसका उत्तर है चेदीव। आगे है, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी और लिच्छवी की राजधानी भी वैशाली थी। आगे है दोस्तों, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? वज्जी में, जिसकी राजधानी वैशाली था। आगे है, ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। ये बीपीएससी 46वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि
वैशाली में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी राजगृह यानी कि गृहब्रज थी। आगे है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। उत्तर है अंग महाजनपद। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इस सीरीज में मैं पूरा का पूरा बुक ही करवा दूंगा, पूरी की पूरी किताब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ताकि आपको बस 10 या 15 मिनट का वीडियो देखने पे रोज़ बिहार से संबंधित किसी भी प्रश्न को छूटने की आशंका कम हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।